हेलो दोस्तों, आज की कहानी है 70 साल के बुजुर्ग दंपति बताए आज के शादियों के टूटने का कारण। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात के 10 बज रहे थे। कश्मीरा जी और उनके पति रोहित जी बस सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनको ऐसा लगा कि उनके बगल वाले फ्लैट में से लड़ने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने थोड़ा ध्यान लगाया तो सही में यह लड़ने की आवाज़ आ रही थी। उनके बगल के फ्लैट में 15 दिन पहले ही एक नई नई शादी हुई एक दंपत्ति आकर रहना शुरू किए थे। उनके एक दो बार दरवाजे पर एक दूसरे को देखकर हाय हेलो हुआ था और वहीं पर पता चला कि वह युवा दंपति पति पत्नी की शादी हुए अभी मात्र 6 महीना हुए हैं। कश्मीरा जी और रोहित जी जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में थे, जहां पर कश्मीरा जी 65 साल की थी वहीं रोहित जी 70 साल के थे। पर दोनों अपनी अच्छी दिनचर्या और सेहत का ध्यान रखने की अच्छी वजह से दोनों इस उम्र में भी काफ़ी तंदुरुस्त थे और अपना सारा काम खुद करते थे और चलते फिरते थे। उनके फ्लैट का बगल का फ्लैट काफ़ी दिनों से खाली था। नई शादीशुदा पति पत्नी के आने से उन्हें बहुत खुशी हुई कि चलो उनके बगल के फ्लैट में कोई रहने तो आया। दोनों परिवार, दोनों पड़ोसियों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत, हाय हेलो होना शुरू हुआ। दोनों युवा दंपति काफ़ी अच्छे पोस्ट पर थे और दोनों नौकरी पैसा थे। अपने जीवन में उन दोनों ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया था और अभी हाल में 6 महीना पहले शादी कर दोनों इस महानगर में इस फ्लैट में आकर रह रहे थे। लेकिन जब से वह इस फ्लैट में आकर रह रहे थे, कश्मीरा जी और रोहित जी हमेशा सुनते थे कि उन दोनों के बीच में थोड़ा तनातनी आनाकानी चलती रहती थी। ज़्यादातर उन दोनों के बीच में घर के काम या घर की जिम्मेदारियों को बांटने को लेकर बात होती थी। रोहित जी और कश्मीरा जी जहाँ इस उम्र में जहाँ जीवन का सारा तमाशा और सारा अनुभव जी लिया हो, उन दोनों पति पत्नी को ज़्यादा देर समझते नहीं लगी कि दोनों पत्नी के बीच में मसला क्या है। लेकिन ऐसे किसी बड़े महानगरों में किसी भी परिवार के बीच में या किसी दंपति पति पत्नी के बीच में कुछ भी बोलना सही नहीं है। इसलिए कश्मीरा जी और रोहित जी खुद को उन दोनों पति पत्नी के निजी मामलों से थोड़ा दूर ही रखे। सप्ताह के 5 दिन दोनों पति पत्नी बिजी ही रहते। शनिवार रविवार को भी दोनों ज़्यादातर बाहर रहते या अपने घर में ही रहते। बहुत कम ऐसा होता था कि रोहित जी और कश्मीरा जी से बाहर आते जाते दोनों युवा पति पत्नी का मिलना होता, हाय हेलो होता और बाहर में ही थोड़ी बहुत बातें होती। लेकिन अब यह धीरे धीरे दोनों पड़ोसियों का मिलना जुलना, बातें करना अब एक दूसरे के घर पर आकर बैठने तक में आ गया था। कश्मीरा जी को बहुत अच्छा लगता था कि उनके पड़ोसी जो अभी नई नई शादी की हुई एक लड़की ही थी, उसके घर आकर कभी कभी बैठती है। वह कभी कभी पूछती, आंटी जी यह कैसे बनता है, यह कैसे होता है। जैसे घरेलू चीज़ जो आजकल की भाग दौड़ के समाज में ज़्यादातर बच्चे या लड़कियां पढ़ाई के पीछे या दूसरी एक्टिविटीज़ के पीछे तो रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर घर परिवार में घर का मैनेजमेंट कैसे होता है, खाना कैसे बनता है, या कैसे चीज़ें संभाली जाती है, या घर के जो पुराने नुस्खे होते हैं वह कैसे किया जाता है, यह नहीं पता होता। इन्हीं सब बातों को लेकर थोड़ा बहुत कश्मीरा जी और वह युवती राखी और कश्मीरा जी की थोड़ी बहुत बातें होने लगी। रविवार के दिन ज़्यादातर कश्मीरा जी कोशिश करती थी कि शुभम और राखी उनके फ्लैट पर आकर उनके साथ खाना खाएं। कश्मीरा जी और रोहित जी दोनों पति पत्नी उम्र दराज पति पत्नी थे और फ्लैट में अकेले ही रहते थे। उनको 2 बेटे थे और दोनों बेटे अमेरिका देश में जाकर बस गए थे। साल 2 साल में एक बार आकर अपने माँ बाप के पास 15-20 दिन रहते और फिर वापस चले जाते। अपने बच्चों के जाने के बाद उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे का ही तो सहारा था, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन पड़ोस में आए राखी और शुभम के आने से उनको थोड़ा अच्छा लगने लगा था और उनका बड़ा अच्छा लगता था कि कम से कम रविवार के दिन वह उनके साथ खाना खाएं। उन्हें एहसास होता था कि उनके बच्चे उनके साथ हैं और उनका परिवार थोड़ा बड़ा है। शुभम और राखी को भी बहुत अच्छा लगता था। अपने परिवारों से दूर एक नया परिवार मिल जाने से उनको भी परिवार के पास होने का एहसास होता था। धीरे धीरे राखी और शुभम अपनी अपनी परेशानियां धीरे धीरे रोहित और कश्मीरा जी को बताने लगे कि उनके बीच में क्या दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत होता है जहां राखी कश्मीरा जी को कहती, बताओ आंटी, जब हम दोनों सुबह ऑफिस समय पर साथ में निकलते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम 7 बजे तक घर आते हैं, मैं भी उतनी थकी होती हूँ जितना शुभम। शुभम यह सोचे कि घर आने के बाद मैं सब कुछ उसे बिल्कुल हाथ में परोसूं, सब कुछ हाथ में दूं, यह सोफे पर पैर उठाकर बैठा रहे, कहे तो मैं पति हूँ, मैं दिन भर कमाता हूँ, तो यह क्या अच्छी बात है? क्या मैं भी नहीं थकती हूँ?
जबकि शुभम कहता है कि हमने तो अपने घर में यही देखा है कि सब काम हमेशा महिलाएं ही करती है। क्या आकर मैं रोटी बनाऊं या फिर अपनी पत्नी के हाथों में पानी का गिलास दूं? मुझे तो नहीं समझता। जैसे बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर शुभम और राखी के बीच में मतभेद भी था और मनभेद भी था। शुरू शुरू में तो रोहित जी और कश्मीरा जी दोनों की बात सुन के हंसते थे। एक रविवार कश्मीरा जी रोहित जी दोनों को अपने फ्लैट खाने के लिए बुलाए। शुभम और राखी दोनों टेबल पर बैठे थे और इधर कश्मीरा जी टेबल पर खाना लगा रही थी। साथ में उनके पति रोहित जी भी उनके साथ में पूरा मदद करवा रहे थे। जब पूरा खाना डाइनिंग टेबल पर लग गया और चारों खाने के लिए बैठ गए तो राखी ने शुभम को ताना मारते हुए कही, देखो इस उम्र में भी अंकल और आंटी के बीच में कितना प्यार है। दोनों कितना एक दूसरे का ध्यान देते हैं। अंकल आंटी की कितनी मदद करवाते हैं। दोनों बिना कहे एक दूसरे की हर बात समझ जाते हैं। और एक तुम हो कि तुम्हें बोलने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है। सब कुछ नज़र के सामने है, सब कुछ देखते हो, बोलती हूँ फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। या यूँ कहो कि तुम समझना ही नहीं चाहते हो कि पत्नी को क्या परेशानी है। शुभम बोला कि भैया इसमें परेशानी वाली क्या बात है। दिन भर का थका मारा रहता हूँ, उसके बाद भी तुम बोलोगे कि भैया तुम यह कर दो वह कर दो, तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। अब आप ही बताओ अंकल, क्या ऐसा हो सकता है क्या? फिर शुभम ने अचानक से रोहित अंकल की तरफ मुँह करके मुँह बोला, अंकल आप ही बताइए, आप दोनों के बीच में इतनी अच्छा रिश्ता कैसे है, इतना प्यार कैसे है? आप दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से कैसे समझते हो? रोहित जी पहले मुस्कुराए, फिर शुभम और राखी दोनों की तरफ देखकर बोले कि बेटा मैं बताता हूँ कि हमारा रिश्ता इतना मजबूत कैसे है और तुम्हारे रिश्ते में इतना तकलीफ़ क्यों हो रही है और तुम उसको कैसे सुधार सकते हो। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारी शादी के तुरंत बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं अपने घर परिवार से दूर दूसरे जगह में नौकरी कर रहा था, लिहाजा मेरी पत्नी मेरे पास आकर रहने लगी। पैसे की बड़ी तंगी थी। किराया का मकान, उसमें किराया देने के बाद महीने भर का राशन जो सिर्फ हमारे खाने के हिसाब से होता था, महीना का राशन, दूध और भाजी लेने के बाद ऐसे हालात हो जाता था कि पैसा नाम मात्र के भी नहीं बचते थे। मुझे भी रोज़ के आने जाने के पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। कभी कभी तो यह हालात हो जाता था कि हमारे घर में कभी चावल ख़त्म हो जाता तो 15 दिन चावल नहीं बनता। चाय पत्ती ख़त्म हो जाती तो तुम्हारी आंटी कश्मीरा जी जाकर दुकान से 10 रुपये की पाउच खरीद लाती। हमारे यहाँ पर सब्जियाँ या फिर खाने का सामान बहुत सहेज सहेज के खाते। कोई ऐसा नहीं था कि बर्बादी करते। जहाँ इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी जहाँ मेरी पत्नी कश्मीरा जी ने मुझसे कभी एक शिकायत नहीं की। आज यह खाने में नहीं है तो आज मैं क्या करूँ, आज वह नहीं है तो मैं क्या करूँ। कुछ न कुछ वह थोड़ा बहुत कुछ कर ही लेती। चावल नहीं है तो रोटी सही, रोटी नहीं है तो दलिया, दलिया नहीं है तो दाल, दाल नहीं है तो कड़ी, कड़ी नहीं है तो पुलाव, पुलाव नहीं है तो खिचड़ी। जैसे बहुत सारे उपाय करके उन्होंने घर चलाए। मैं जानता था कि मेरे घर में क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कलेश नहीं था। मेरी हर बात पर भी शांति से मेरी पत्नी घर चला रही थी और उतना ही योगदान वह दे रही थी। हमने अपने घर में अगर पैसों की कमी देखी तो उसमें उसका साथ बराबर का था। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी ने भी पैसों की कमी देखी। हम दोनों के संघर्ष के दिनों में हम दोनों साथ थे। हम दोनों जितना एक दूसरे के सामने खुले थे, एक दूसरे के सामने अपने वास्तविक रूप में थे, कुछ छुपा नहीं था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों अपनी कमी के दिनों में, संघर्ष के दिनों में हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। पता है, मैं महीने का कुछ पैसा तुम्हारे आंटी को दे देता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके पास पैसे नहीं थे और घर में दूध भी नहीं था। 2 दिन से घर में दूध नहीं था, लेकिन अब खाने पीने की आदत है तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत चाय में तो चाहिए। उन्हें भी यह लगता है कि मेरे पति 2 दिन से चाय नहीं पिए तो कम से कम उन्हें चाय बना कर दूँ। वह जहाँ से दूध रोज़ लेती थी वहाँ पर गई और उनको बोली कि भैया 2 लीटर दूध दे दो। जैसे वह दूध तौल के दिए तो तुम्हारी आंटी अपने बैग में से पैसा ढूंढने का नाटक करने लगी कि मेरे बैग में पर्स कहाँ है। फिर एकदम मासूमियत से चेहरा बनाते हुए कही, अरे भैया मैं तो पर्स ही भूल गई, अब क्या करूं? तुम्हारी आंटी वहीं से रोज़ दूध लाती थी तो दूध वाले जानते थे कि लिहाजा दूध वाले भैया ने कहा कि भाभी आप ले जाइए, जब आप अगली बार आइएगा तो पैसे दे दीजिएगा। इस तरह के भी नाटक आपकी आंटी ने किया। 2-3 दिन बाद थोड़े बहुत पैसे आए तो तुम्हारी आंटी ने उसको जाकर पैसे दे दिए, लेकिन उस समय वह काम चला ली। ना किसी के सामने हमारी इज्जत कम हुई और ना उन्होंने घर में कमी रहने दिया।
यह संघर्ष उनका भी था। जहाँ मैं पैसों की कमी का संघर्ष में जूझ रहा था, वहीं वह कम पैसों से घर चलाने के संघर्ष में भी मेरे साथ साथ थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, और एक दूसरे को वास्तविक तौर पर हम एक दूसरे को प्यार किए, एक दूसरे का सम्मान किया। हम जहाँ जानते हैं कि हमारा रिश्ता पैसों की कमी से ऊपर है और आज पैसा है तो घमंड और अहंकार से नीचे है, हमारा रिश्ता हर चीज़ से ऊपर उठकर है, क्योंकि हम दोनों ने अपने रिश्तों को संघर्ष में एक दूसरे के साथ रखा। और आप दोनों के रिश्ते में पता है बेटा क्या दिक्कत आ रही है? राखी बोली, हाँ हाँ अंकल बताइए ना। अगर ऐसा कुछ हो तो हम भी अपने रिश्ते को आप जैसे रिश्ते ही संभालेंगे। मैं भी अपने बुढ़ापे में अपने पति के साथ ऐसे ही रिश्ता चाहती हूँ। रोहित जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बेटा आप दोनों बहुत पढ़े लिखे हो, दोनों अच्छे नौकरी और अच्छे पोस्ट पर हो। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों अपनी अच्छा जीवन आपके पोस्ट पर आने के बाद एक घर वालों की मर्जी से एक दूसरे को पसंद किए और उसके बाद शादी कर बाहर आकर रहने लगे। आप दोनों को कुछ भी है वह अपना अपना है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ अपनी तकलीफ साझा नहीं किए हो, एक दूसरे के साथ बुरा समय नहीं देखा, एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं देखा है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष हो तभी रिश्ता स्वस्थ होता है। भगवान न करे कि आप दोनों के रिश्ते में कभी ऐसी कमियों के दिन आए या कभी ऐसे हालात पैदा हो जो हमने देखे। आज आप दोनों के बीच में पूर्णता है। इसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में झगड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों के मन में मेरा मेरा और तेरा तेरा है। जहाँ पर पत्नी चाहती कि मैं भी तो दिन भर इतना काम करती हूँ, मेरी तकलीफ को तुम समझो, पर मैं घर में मेरी थोड़ी मदद करो जिससे मुझे थोड़ा आराम मिले। वहीं पति कहता है कि मैं दिन भर कमाता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पति काम करता है और तुम काम करती हो, तो तुम अपनी मर्ज़ी से काम करती हो। तुम अपनी मर्ज़ी से काम कर रही है, अपनी शौक़ से काम कर रही हो। मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें रख सकता हूँ, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है? तुम अगर अपनी मर्ज़ी से काम कर रही हो, अपने शौक़ से काम कर रही हो, तो तुम्हें घर भी देखना होगा। बस यही दोनों की सोच में अंतर है। दोनों बस यही सोच रहे हो। बेटा राखी जो सोच रही है वह गलत नहीं है। शुभम तुम्हें अपनी सोच में थोड़ा अंतर लाना होगा। जहाँ हम सोचते हैं कि हमने अपने घर में अपने पिता भाइयों को ऐसा काम करते नहीं देखा, तो आपकी माँ दिन भर घर में थी। लेकिन अगर आज आपकी पत्नी काम कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वह अपनी सैलरी उठाकर अपने मायके भेज दे रही है। आपको क्या लगता है कि कल आकर आपको कुछ हो जाए या बहुत ऐसा इमरजेंसी में आप फंस जाओ, आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़े, तो क्या आपकी पत्नी अपना पैसा लगाकर आपका मदद नहीं करेगी? शुभम बोला, बिल्कुल करेगी। रोहित जी बोली, जब ऐसी बात है तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वह सिर्फ अपने मन का काम कर रही है? घर के खर्चों में या घर की जिम्मेदारियों में क्या इसका योगदान नहीं होता? आज उसके अकाउंट में पैसे हैं तो क्या कल आपके भविष्य में काम नहीं आएगा? जब सब कुछ का उत्तर हाँ है तो फिर आज तेरा मर्द का अहंकार क्यों है? सबसे बड़ी बात है, आप दोनों को घर आने के बाद आप दोनों को एक दूसरे के काम में हाथ बटाना होगा। अगर राखी बेटी खाना बहुत अच्छे से खाना नहीं बना पाती है तो आपको उसे थोड़ा नज़रअंदाज करना होगा और राखी को अपना अच्छा खाना बनाने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर राखी किचन में कुछ काम कर रही है तो आपको बेडरूम और हॉल की सफाई जैसे काम में मदद करना होगा। एक तरह से कहो तो घर के कामों में जो आज दोनों का संघर्ष है, एक दूसरे का शारीरिक मानसिक दुख दर्द का कारण बने हो, वह भी निपट जाएगा और एक दूसरे के साथ रिश्ते में आप लोग का जुड़ाव मजबूत होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हो। अगर आज साथ नहीं दिया, आज मदद नहीं किया, तो आप उम्मीद मत करो कि आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। यह तो वही वाली बात है कि बैंक में आज खाता खुलवा लिया और कहोगे कि 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने पर मुझे पैसा मिले। आपको अकाउंट खुलवाना ही नहीं होता, उसमें हर महीना हर साल पैसा भरना भी होता है, ताकि आपको अकाउंट में पैसा जमा होता जाए और उसके साथ उसका ब्याज जुड़ता जाए और आपके बुढ़ापे में आपको उसका सुख मिले। आज आपने शादी करके अकाउंट खुलवाया है, लेकिन हर दिन हर पल आपको अपने रिश्ते में निवेश करते जाना है। एक दूसरे के भरोसे को बढ़ाते, एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे का काम आते जाना है। और फिर यही रिश्ता में जब आप एक दूसरे के सहूलियत बनोगे तो यह आपके जीवन को आसान करने का मूल के साथ साथ एक दूसरे के बीच में जो प्यार बढ़ेगा वह उसका ब्याज भी उसमें जुड़ता जाएगा और आपके बुढ़ापे तक आते आते आपके साथ में आपका एक सुंदर भविष्य भी होगा, एक दूसरे का साथ भी होगा और एक अच्छा सुख और स्वस्थ रिश्ता भी होगा।
आज राखी और शुभम को बहुत अच्छी तरीके से आज समझ में आया कि उन दोनों के बीच में कहाँ गलतियाँ हो रही थी। रोहित अंकल ने उन्हें बहुत आसान शब्दों में समझाया था कि पति पत्नी का रिश्ता तो कोई भी पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, जहाँ पर एक दूसरे के संघर्ष में, एक दूसरे की तकलीफ में या एक दूसरे की ख्वाहिश इच्छाओं में साथ में रहे तभी वह रिश्ता बढ़ता है। अंकल सही तो कहे थे कि तुम दोनों जरूर अपने रिश्ते को अपने अपने मुकाम पर लेकर आए हो, फिर एक दूसरे के शादी के रिश्ते में बंधे हो, एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता जोड़ा हो। लेकिन अगर आज एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे का मदद करोगे, एक दूसरे के काम आओगे, एक दूसरे का साथ दोगे, तो यह आपका रिश्ता में आप दोनों एक दूसरे को जीवन में आगे ही बढ़ाएंगे। और जहाँ यह चीज़ पति पत्नी नहीं समझ पाते, वहाँ पर उनका रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।